सब्जेक्ट क्या है जो ड्रग की डिस्कवरी, प्रोडक्शन, मार्केटिंग और उसके बाद उसके साइड इफेक्ट्स और उसके थेराप्यूटिक इफेक्ट्स को पूरी तरह से कवर करता है। उसको फार्मेसी बोलते हैं। हमने कल फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ा था कि ड्रग बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट करता है और बॉडी ड्रग के ऊपर क्या इफेक्ट करता है। ये सारे पार्ट हमारे फार्माकोलॉजी में आते हैं, द साइंस ऑफ ड्रग। बट अगर ड्रग प्रोड्यूस ही नहीं होंगे, हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं होगा, तो ड्रग आपके बॉडी में क्या इफेक्ट है, उससे क्या फायदा होगा। सो फार्मास्यूटिक्स इज अ सब्जेक्ट जो डील्स करता है प्रोडक्शन में, ड्रग के टाइप में, उसके फॉर्म को लेके, इन सब के बारे में। तो आप लोग के सिलेबस के हिसाब से आपका फर्स्ट चैप्टर फार्मास्यूटिक्स का है, इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डोजेस फॉर्म्स। अब हमने देखा है कि हमारे मार्केट में अगर हम जाते हैं कोई भी दवाई लेने के लिए, तो वो कभी कभी टैबलेट फॉर्म में मिलता है, कैप्सूल फॉर्म में मिलता है, कभी कभी सिरप के फॉर्म में मिलता है, कभी कभी नेजल स्प्रेस के फॉर्म में मिलता है। तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती है। पर ये आपने कभी सोचा ये फॉर्म्स क्यों डालनी पड़ती है? नॉर्मल एक पैरासीटामोल को हम टैबलेट के फॉर्म में खाते हैं, हम उसे लिक्विड के फॉर्म में भी तो खा सकते हैं, या फिर सबसे इजी तरीका है उसको एयर के फॉर्म में करके हम उसको नेजल स्प्रे में डाल दे और आराम से जब हमें जरूरत पड़े हम उसको स्प्रे कर लें। तो हर एक दवाई को बनाने के पीछे उसका जो फॉर्म होता है उसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है। तो फार्मास्यूटिक्स इन सबको ही डील करता है। सो ये काफी इजी सब्जेक्ट है सबसे पहले और सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट। तो मैं आप लोग को बोलूंगी कि आप ये चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ो और समझो। तो मैंने इस चैप्टर को ना आपके 3 पार्ट में डिवाइड किया है। आज आपका फर्स्ट पार्ट है जो है सॉलिड फॉर्म। आप सबको पता है ना मैटर 3 फॉर्म के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो वैसे हमारे मेडिसिन में भी 3 फॉर्म होंगे, एक होगा सॉलिड, एक होगा लिक्विड और थर्ड होगा गैसियस फॉर्म। तो आज हमारा मेन है टॉपिक सॉलिड के ऊपर। बट हम क्या डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं उसके बारे में पढ़ने के बाद इन डिटेल्स हम पढ़ेंगे सॉलिड फॉर्म के बारे में। तो सबसे कॉमन सॉलिड फॉर्म हमें पता है, टैबलेट, कैप्सूल। सॉलिड क्या होता है? जिसे हम टच कर सकते हैं, जो हार्ड रहता है, जिसका एक शेप होता है, साइज होता है, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सॉलिड क्या होता है? एक ऐसा एंटिटी जिसको जिसका एक शेप होता है, साइज होता है, जिसको हम टच कर सकते हैं। ये सारे होते हैं सॉलिड फॉर्म। तो आगे बढ़ते हैं हम इंट्रोडक्शन से। तो एक जो ड्रग होता है, डोजेस फॉर्म मेडिसिन, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। हम कोई भी ड्रग अगर बनाते हैं तो उसमें 2 चीज रहता है उसके अंदर। एक होता है एपीआई। एपीआई का फुल फॉर्म है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। जो एक्टिव होता है, एक्टिव का मतलब क्या होता है? जो काम करता है। हम क्या बोलते हैं कि इस क्लास में जैसे अगर मैं देखूं तो एक्टिव लोग कौन है? सरफराज, ये आसिफ, ये आप लोग क्या है? एक्टिव हो। और जो लोग अभी ज्वाइन नहीं किए वो सारे क्या है? इनएक्टिव है। तो एक्टिव होते हैं जो लोग कुछ काम कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव। तो यहाँ पे भी सेम चीज है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। जो इंग्रेडिएंट एक्टिव है, जो काम करते हैं, जो एक थेराप्यूटिक इफेक्ट देते हैं। अब आप पूछोगे थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या होता है? तो मैंने कल की भी क्लास में आपको बताया था कि एक ड्रग को जब आप खाते हो तो वो बॉडी में 2 तरीके से काम कर सकता है। पहली बात तो आप जिस चीज के लिए दवाई खा रहे हो उसको वो ठीक कर देगा, तो उसको हम बोलेंगे थेराप्यूटिक या फिर बेनिफिशियल इफेक्ट। और जब वो क्या करेगा, जब वो उसका बिल्कुल उल्टा कोई काम करेगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे? एडवर्स या साइड इफेक्ट। तो जैसे एग्जाम्पल हमने कल बोला था ना, एक एग्जाम्पल दिया था एडविल का। हमने एडविल खाया और हमारे हेडेक के लिए हमने एडविल खा लिया और हमारा हेडेक ठीक हो गया। उसका मतलब क्या है कि एडविल जो है उसने क्या किया है? आपका हेडेक को ठीक कर दिया। मतलब उसने क्या किया? एक थेराप्यूटिक इफेक्ट दिया है या फिर एक बेनिफिशियल इफेक्ट दिया है बॉडी को। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्या होता है? वो इंग्रेडिएंट जो इंटेंड करता है कोई भी चीज के ट्रीटमेंट के लिए, डायग्नोसिस के लिए, प्रिवेंशन के लिए, कोई भी चीज। अब आप बोलोगे कि प्रिवेंशन, ठीक है, हमको हेडेक है, हमने दवाई ली तो वो हमारा ट्रीटमेंट हुआ।
प्रिवेंशन किस चीज के लिए? तो कभी कभी हमें ड्रग कोई चीज को प्रिवेंट करने के लिए खानी पड़ती है। जैसे मैं बताती हूँ, अभी जैसे सबको पता है कोरोना वायरस, अभी हमें बोला जा रहा है ना घर में अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं हमें खाने के लिए कि आप लोग आयरन सप्लीमेंट खाइए, या फिर आप लोग कैल्शियम सप्लीमेंट खाइए, ज्यादा से ज्यादा विटामिन खाइए, ताकि आपके बॉडी में एंटीबॉडीज क्रिएट हो और आपका इम्यूनिटी बढ़ जाए। यही है ना। अभी अगर कोरोना वायरस का अगर हम देखा जाए सिनेरियो, तो आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे कि मुझे है नहीं बट मैं क्या करूं जिससे मेरा ठीक, तो पहले तो वो लोग बोलेंगे मास्क लगाइए लगाइए। और प्रिवेंट करने के लिए सबसे अच्छी चीज है अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, विटामिन सी खाइए। तो बहुत सारे ड्रग जो होते हैं ना मार्केट में प्रिवेंशन के लिए आते हैं, वो कोई भी चीज को प्रिवेंट करते हैं। तो आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो क्या है? ऑब्वियसली ड्रग एक केमिकल कंपाउंड है जिसको हम किसके लिए यूज करते हैं? 3 चीजों के लिए यूज करते हैं। पहली बात तो डायग्नोसिस, दूसरी ट्रीटमेंट, थर्ड होता है प्रिवेंशन ऑफ एनी डिजीज, और ये एक्टिव फॉर्म में होता है। तो ये हो गया आपका एक ड्रग किससे बना हुआ है? 2 चीजों से। एक हो गया एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और सेकेंड है एक्सिपिएंट। अब एक्सिपिएंट क्या है? अब क्या होता है ना, हम अगर आप टैबलेट को देखोगे तो टैबलेट जो है उसके अंदर जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है वो बहुत छोटे अमाउंट में होता है, और उसको क्या किया जाता है? बाइंडर, वेरियस प्रिजर्वेटिव्स, इन सबको देख के उसका साइज एंड शेप को बढ़ाया जाता है, या फिर उसकी डक्टिबिलिटी या फिर उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए एक्सिपिएंट डाला जाता है। एक्सिपिएंट क्या होता है? ये कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं देता है, ये इनएक्टिव चीज है। एपीआई एक्टिव होता है और एक्सिपिएंट क्या होता है? इनएक्टिव होता है। तो ये क्या करता है? एक्सिपिएंट का काम क्या होता है? ये कोई भी थेराप्यूटिक इफेक्ट आपके बॉडी में नहीं देता है। ये एडविल के अंदर आइब्यूप्रोफेन है। आइब्यूप्रोफेन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, पर एडविल बनाने के लिए उसके साथ बाइंडर, प्रिजर्वेटिव, ये सब डाला जाता है। तो ये जो बाइंडर, प्रिजर्वेटिव्स वगैरह हैं, इनका काम नहीं है आपका हेडेक ठीक करना, ये बस बनाने के लिए यूज हुआ है। तो आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एडविल के अंदर क्या है? आइब्यूप्रोफेन है। और उसके बाद जो जो चीज को मिला के उसको बनाया गया है उसका कोई भी थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं होता, दैट इज एन एक्सिपिएंट। सेकंड क्या है? इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स में आल्सो बी रिफर्ड टू एज इनर्ट। इनर्ट का मतलब क्या होता है? जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। अब आप सोचिए कि अगर आइब्यूप्रोफेन के साथ कोई ऐसा एक्सिपिएंट हो जिसके साथ वो रिएक्ट करके आपके बॉडी में कुछ टॉक्सिक चीज प्रोड्यूस कर दे, तो फिर ये तो उल्टा ही इफेक्ट देगा ना। तो एक्सिपिएंट हमेशा इनर्ट रहता है, मतलब वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, आपके बॉडी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा। उसका काम है शांति से रहना, वो आपके बॉडी में जाके कुछ भी नहीं करता, वो इनएक्टिव रहता है। अब इसके एग्जांपल्स क्या है इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स के या फिर एक्सिपिएंट को? पहला है बाइंडर, सेकेंड है डाई, थर्ड है प्रिजर्वेटिव, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, एक्सेट्रा। ऑब्वियसली ये सब अगर चीजों को आप, अगर इन सब चीजों ने भी थेराप्यूटिक इफेक्ट देना स्टार्ट कर दिया तो फिर बहुत प्रॉब्लम की चीज है, क्योंकि फिर ये हर एक चीज के साथ रिएक्ट करेगा और आपके बॉडी में क्या करेगा? टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो आई थिंक आई एम क्लियर ऑन दिस, राइट? कि आपकी फर्स्ट है, आपको आपके मेडिसिन के अंदर क्या 2 चीज प्रेजेंट रहता है? एक होता है एक्टिव और एक होता है इनएक्टिव। एक्टिव का नाम क्या है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एपीआई, और इनएक्टिव को हम बोलते हैं एक्सीपिएंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एक्सीपिएंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक्सीपिएंट का काम क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जाम्पल ऑफ एक्सीपिएंट, ये आपके एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सिपिएंट का क्या काम होता है, ये इनर्ट क्यों होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हमेशा इनर्ट क्यों रहते हैं, वो किसी के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज उनका काम ही है कि वो कोई भी बॉडी को फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट या फिर थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं देंगे। उनका काम है बाइंडर का काम, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट,
प्रिजर्व करने के लिए, इन सब का काम है। उनका रिएक्शन करके या फिर थेराप्यूटिक इफेक्ट देने का कोई भी काम नहीं है। चलो देन हम लोग मूव करते हैं आगे। कोई मुझे कंफर्म करेगा इतने कम पार्टिसिपेंट क्यों हैं? हेलो, और लोगों ने ज्वाइन क्यों नहीं किया है क्लास? या फिर लोग ज्वाइन करेंगे क्लास? नहीं तो मैं वेट कर लेती हूँ। जी मैम, कॉल किया जा रहा है यहाँ से। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि ज्वाइन कर रहे हैं। कॉल कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ मैम से। हाँ, हम मैं 5 मिनट और वेट कर ले रही हूँ, क्योंकि फिर कोई क्लास में है नहीं, फिर मुझे एक बार फिर से रिपीट करना पड़ेगा पॉइंट्स। तो इससे अच्छी चीज है कि आप एक बार 5 मिनट ले लीजिए और आप एक बार उनको बोल दीजिए कि कुछ भी बच्चे होंगे क्लास में, तो फिर सही रहेगा ना। मुझे समझ में आ जाएगा कि हेडेक तो सर पे हो रहा है ना। तो आपका जो ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है एडविल के अंदर, आइब्यूप्रोफेन, ये आपके सर तक पहुंचेगा कैसे? आप डायरेक्ट उसको सर के अंदर तो इंसर्ट नहीं कर सकते हो। तो आप क्या करते हो, उसको टैबलेट के फॉर्म में लेते हो। तो ये जो टैबलेट का फॉर्म क्या है, ये डोजेस फॉर्म है। इसको आपने लिया है, इस डोजेस फॉर्म के अंदर आपका क्या प्रेजेंट है? एक्टिव इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है, जिसका नाम आइब्यूप्रोफेन है। इसको आपने इनटेक किया, ये आपके पेट में गया, फिर इस पेट में जाने के बाद फिर इसने क्या क्या रिएक्ट किया है रिसेप्टर के साथ। और कल हमने 4 पॉइंट पढ़ा था, कोई भी ड्रग अपने साइट पे कैसे पहुंचता है। पहली बात तो वो एब्जॉर्ब होता है, देन वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, देन उसका मेटाबॉलिज्म होता है, और फोर्थ उसको एक्सक्रीट होता है। तो ये सब फॉर्म के बाद वो क्या करता है, वो आइबुप्रोफेन आपका क्या करता है, हेडेक को ठीक करता है। तो वो क्या करता है, एक डिजायर्ड इफेक्ट देता है, जिसके लिए आपने अपने हेडेक के लिए खाया था, आपका हेडेक ठीक हो गया। तो दिस इज द डिजायर्ड इफेक्ट, जो इफेक्ट आप बॉडी में चाहते हो। और मिनिमम एडवर्स इवेंट, मतलब सबसे कम एडवर्स इवेंट। अगर आपने सर के लिए दवाई ली, हेडेक के लिए दवाई ली, और आपका सर दर्द बढ़ गया, तो ये तो इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ ना। डिजायर्ड इफेक्ट हमेशा वही इफेक्ट होता है जो उस चीज को ठीक करता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, 3 चीज। पहली बात तो डोजेस फॉर्म की जरूरत क्या है। डिफरेंट डिफरेंट डोज हम सबको टैबलेट के फॉर्म में ही ले सकते हैं। तो इतने सारे फॉर्म बनाए क्यों गया है, लिक्विड फॉर्म, गैसेस फॉर्म, सपोजिटरीज, ये सब बनाया क्यों गया है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स क्यों बनाया गया है, और सबके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग क्यों है। तो ये पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे। सेकेंड पॉइंट हम पढ़ेंगे ड्रग की सेफ्टी बेनिफिट। एक ड्रग को खाने के बाद उसका भी एक बेनिफिट होना चाहिए, तभी तो हम उसको खा रहे हैं। और पेशेंट का भी सेफ्टी बेनिफिट, अगर हमने दवाई खाई है उससे हमें बहुत ज्यादा कोई एडवर्स इफेक्ट या फिर साइड इफेक्ट हो गया, तो फिर उस दवाई को खाने का कोई मतलब नहीं है। तो हम यहाँ पे 3 पॉइंट पढ़ेंगे। नीड ऑफ डोजेस फॉर्म, जरूरत क्या है, ड्रग की सेफ्टी बेनिफिट, और पेशेंट की सेफ्टी बेनिफिट। ठीक है, क्लियर? नाउ नेक्स्ट। अच्छा, तो एक और क्वेश्चन अराइज करते हैं यहाँ पे कि हम एक्टिव फॉर्म में ही क्यों नहीं लेते हैं। जैसे हमें एक्सिपिएंट को मिलाने की जरूरत क्या है। हम तो नॉर्मल एडविल का जो फॉर्म है, हम नॉर्मल एक आइब्यूप्रोफेन का जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है उसको भी तो खा सकते हैं डायरेक्ट। तो उसको टैबलेट का फॉर्म देना, लिक्विड का फॉर्म देना, ये सब का जरूरत ही क्या है। हम जैसे नॉर्मल जो एक्टिव है, जो एक्टिव ड्रग का सब्सटेंस है, उसको लेके खा सकते हैं। उसमें एक्सिपिएंट मिला के उसका इतना सारा प्रोडक्शन करने की जरूरत क्या है। तो पहली बात तो क्या होता है ना, एक्टिव जो प्रोडक्ट होता है वो बहुत कम अमाउंट में होता है। आप ग्राम में कोई चीज खा सकते हो, एमजी में कोई चीज खा सकते हो, पर अगर उससे भी कम उसकी होती है म्यू जी, तो आप उसको कैसे एक्यूरेट फॉर्म में खाएंगे। इसीलिए टैबलेट का फॉर्म होता है। टैबलेट में क्या होता है कि हर एक टैबलेट के अंदर उतना ही अमाउंट में आपका वो एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है, और बाकी सब एक्सिपिएंट रहता है।
तो ताकि आपके बॉडी में उसका इफेक्ट भी हो और वो आपके बॉडी में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इसलिए हम एपीआई को अकेले नहीं, उसके साथ एक एक्सिपिएंट को मिक्स करते हैं। सेकंड क्या है, कभी कभी एपीआई जो होता है वो बहुत ज्यादा इरिटेट करता है बॉडी को। मतलब आपने उसको खाया, उसके बाद आप अगर उसको डायरेक्ट खाते हो तो आपके पेट में जलन स्टार्ट हो जाए। इसीलिए क्या करा जाता है कि ऐसे सब्सटेंस को एक ऐसे एक्सिपिएंट के साथ मिक्स किया जाता है जो आपके पेट में जाके आपको कूलिंग इफेक्ट दे, ताकि उसका इफेक्ट आपको पता ना चले। कभी कभी एपीआई में बहुत गंदा स्मेल आता है, तो उस स्मेल को हाइड करने के लिए उसमें कुछ स्वीटनर एजेंट, कुछ फ्लेवरिंग एजेंट्स वगैरह मिलाए जाते हैं ताकि आप उसको आराम से फिजिबल रूप से खा सके। कभी कभी क्या होता है ना, एपीआई जो होते हैं बहुत अनस्टेबल होते हैं। अगर उनको थोड़ा सा धूप लग गया या फिर थोड़ा सा मॉइस्चर लग गया, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए, तो वो क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं या डिग्रेड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इसलिए उनको क्या करा जाता है, एक ऐसे एक्सिपिएंट के साथ मिक्स किया जाता है जो उसके ऊपर एक लेयर बना देता है, ताकि ये जो एपीआई है प्रोटेक्टेड रहे। और कभी कभी क्या होता है ना कि आपका स्टमक का पीएच, सबको पता है आपका स्टमक क्या होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है या न्यूट्रल होता है। आपका जो स्टमक का पीएच है, एसिडिटी होता है, वो एसिड होता है क्योंकि हमारे पेट में HCl प्रोड्यूस होता है। तो कभी कभी एपीआई क्या हो जाते हैं, इतने एसिड इन्वायरमेंट में जाके वो खराब हो जाते हैं, वो साइड तक पहुंचने के पहले ही वो खराब हो जाएंगे, तो फिर वो अपना इफेक्ट नहीं दे पाएंगे। इसलिए उनको एक ऐसे एक्सिपिएंट के साथ मिक्स किया जाता है जो उसको ये एसिडिक इन्वायरमेंट से बचा लेता है। और हमने बताया कि कभी कभी बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है, ये करता है। जैसे मैं बता रही हूँ, आपके बॉडी में कुछ कट का मार्क है और आपको उसमें बोला जाए कि डायरेक्टली ये एक्टिव इंग्रेडिएंट लगा लो, तो क्या होगा, उससे जलन ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि वो आपके स्किन को इरिटेट करेगा। वो थेराप्यूटिक इफेक्ट देगा, बट आप जैसे उसको अप्लाई करोगे अपने स्किन के ऊपर, वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा उसमें जलन होगी। तो आप, तो उसमें क्या किया जाता है, कुछ कुछ आपके क्रीम्स या फिर आप बोलते हैं ऑइंटमेंट, इन सब के अंदर एक कूलेंट को यूज किया जाता है। उससे क्या होता है ना कि जब आपने उस इंजरी मार्क पे या फिर जले के निशान पे उसको लगाते हो, तो एक बहुत ठंडक सा कूलिंग इफेक्ट देता है। इससे क्या होता है, एपीआई भी अपना काम कर लेता है और आपको इरिटेशन भी नहीं होता। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक्सिपिएंट को यूज करते हैं। होप ये आप लोग सबके लिए क्लियर है क्यों हम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को अकेले यूज नहीं करते हैं, उसको एक्सिपिएंट के साथ यूज करते हैं। ये क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है कि एक्सिपिएंट को क्यों एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ यूज करते हैं, या फिर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को क्यों हम अकेले या फिर डायरेक्टली यूज नहीं करते। So, पहली बात तो अब मैंने पहले ही आप लोग को बताया था कि नीड क्या है, डोजेस फॉर्म का। इतना जो डिफरेंट डिफरेंट डोजेस फॉर्म है, इसकी जरूरत ही क्या है। हम एक ही डोजेस फॉर्म बना सकते थे, एक ही हम टैबलेट बना सकते थे, उसी को हर एक फॉर्म में बना के हम कर सकते थे। इससे क्या होता, प्रोडक्शन सब कुछ ठीक रहता, एक पूरा आपका यूनिफॉर्मिटी आ जाता। बट नहीं, हम क्या करते हैं, हम कुछ को टैबलेट के फॉर्म में रखते हैं, कुछ को कैप्सूल के फॉर्म में रखते हैं, कुछ को लिक्विड फॉर्म में रखते हैं, कुछ को गैसियस फॉर्म में रखते हैं। इतने सारे फॉर्म्स में हम क्यों रख रहे हैं, इसके पीछे भी एक रीजन है। तो पहला ही रीजन है एक सेफ और कन्वीनियंट डिलीवरी। पहली बात तो सेफ और कन्वीनियंट का मतलब है कि एक ऐसा, जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो, अगर आपको ट्रैवलिंग के टाइम मैं बोलूंगी कि आप वो कांच के बॉक्स में जो रखा रहता है लिक्विड, उसको आप लेके ट्रैवल करो, तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि वो सिरप का बॉटल टूट जाएगा रास्ते में क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हो। तो उस टाइम सबसे कन्वीनियंट क्या होता है, टैबलेट फॉर्म, कैप्सूल फॉर्म। आप आराम से उसको लेके कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं सेफ एंड कन्वीनियंट डिलीवरी का सिस्टम। तो ये कैप्सूल, टैबलेट ऐसा ही होता है और ये इजी भी होता है। आपको जस्ट टैबलेट कैप्सूल को खाना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है, हो गया। किसी की हेल्प भी नहीं लगती है इसमें कि आपको कोई इंजेक्शन वगैरह में क्या होता है, आपको नर्स, डॉक्टर, इन सब की हेल्प लेनी पड़ती है, या फिर जो लोग खुद भी लगाते हो उसमें भी वो दर्द का चांसेस रहता है। तो ये बहुत सेफ एंड कन्वीनियंट डिलीवरी का सिस्टम है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, प्रोटेक्शन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
कुछ मैंने बोला है ना, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या कर जाते हैं ना, मॉइस्चर, ऑक्सीजन, इन सब के साथ रिएक्ट करके वो क्या हो जाता है, डिकम्पोज या डिग्रेड हो जाते हैं। तो इनको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको कैप्सूल फॉर्म में रखते हैं। कैप्सूल में एक कोटिंग रहता है, आप सबने देखा होगा कि अगर आप कैप्सूल को अच्छे से देखो तो उसके ऊपर एक कोटिंग रहती है जिलेटिन की। वो कोटिंग ही क्यों दिया जाता है, ताकि वो उसको एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से बचा पाए। फिर कुछ होते हैं सील्ड एम्प्यूल्स, ये भी क्या होता है ना, आपके कैप्सूल के फॉर्म में ही रहता है। थर्ड क्या है, मैंने अभी भी एक मेंशन किया था, हमारा स्टमक जो होता है वो एसिडिक नेचर का रहता है। तो अब आपको समझ लो कि आपको एक दवाई लेनी है और वो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है आपके पेट में जाके एसिड के साथ रिएक्ट करके वो खराब हो जाए, तो उसको बचा, पर वो पेट में ही आपकी जानी चाहिए क्योंकि आपको स्टमक में ही पेन हो रहा है। तो आप क्या करोगे उस केस में, एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स यूज करोगे। एंट्रिक का मतलब क्या होता है कि जो टैबलेट आपको बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट दे, मतलब वो आपके पेट के अंदर रहेगा, धीरे 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 डिकम्पोज होके वो आपका काम करेगा, तो उसको हम बोलते हैं एंट्रिक कोटेड टैबलेट, जो क्या करता है, बहुत सस्टेंट रिलीज देता है या फिर वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट देता है। और ये जो कोटेड टैबलेट्स होते हैं ना, ये जो गैस्ट्रिक आपका एसिड है इससे डिकम्पोज या डिग्रेड नहीं होता है। अब कुछ होते हैं बहुत ज्यादा, जिसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की टेस्ट बहुत गंदी होती है, लाइक बहुत बिटर टेस्ट होता है, फिर बहुत ओडर गंदा होता है। तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, बच्चों के लिए ये मेनली होता है कि अगर हाँ, सबसे बड़ी बात है हमारे फार्मेसी में बच्चों को हम पेडियाट्रिक बोलते हैं और जो बूढ़े इंसान होता है जेरियाट्रिक। तो अभी से जो भी क्लास में, पेडियाट्रिक का मतलब होगा बच्चे। तो ये जो पेडियाट्रिक पेशेंट्स होते हैं बच्चे, इनको अगर हम बहुत कड़वी कोई दवाई देते तो ये कभी खाएंगे, ये उसको फेंक देंगे। तो ऑब्वियसली फार्मासिस्ट हैव कम विद अ वेरी गुड सोल्यूशन। उन्होंने क्या किया, फ्लेवरिंग सिरप बनाना स्टार्ट कर दिया। फ्लेवर क्या, चॉकलेट फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। इससे क्या होता है कि वो जो बिटर टेस्ट होता है, वो जो गंदा महक होता है, वो क्या हो जाता है, उन सब में सील हो जाता है और इंसान आराम से उस दवाई को खा सकता है। तो यही होता है, कंसील द बिटर टेस्ट और ओडर ऑफ अ ड्रग। फोर्थ पॉइंट क्या है, कभी कभी क्या होता है ना कि लिक्विड प्रिपरेशन है, हमारा जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो लिक्विड फॉर्म में है। अब हमें उसको किसी और चीज के साथ मिक्स करना है, जैसे पानी में मिक्स करके उसको पीना है, तो वो मिक्स नहीं हो पा रहा है वो उसका। अगर आप ऑयल को पानी के साथ मिक्स करो तो कभी मिक्स नहीं होता है। आप लोगों ने कभी चेक किया ये चीज, अगर आप पानी ले रहे हो और उस पर कोई ऑयल का चीज अगर आप मिक्स कर रहे हो तो वो कभी मिक्स नहीं होगा। उसको मिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ा डिटर्जेंट डाल दो, देखो वो मिक्स हो जाएगा अपने आप। तो ये क्या होता है, ये जो डिटर्जेंट उसमें डाला गया है, ये एक तरह का सस्पेंशन का काम कर रहा है, इमल्सिफायर का काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है, ये जो ऑयल और वाटर को मिक्स करने में हेल्प करवा रहा है। तो ऐसे ही, मतलब ऐसे ही आपके प्रिपरेशन को हम सस्पेंशन बोलते हैं। अगर लिक्विड है और वो इनसोल्यूबल हो जा रहा है, वो सोल्यूबल नहीं हो रहा है, तो हम उसमें कुछ और मिक्स करते हैं जिससे वो सॉल्युबल हो जाए। इसका एग्जांपल सबसे अच्छा है सस्पेंशन। अब क्या होता है, कोई कोई लिक्विड को हम लिक्विड के अंदर ही उसको मिक्स करके उसका सोल्यूशन बना लेते हैं, तो उस पार्ट को हम सोल्यूशन बोलते हैं। तो यही है नीड्स, एक डोजेस फॉर्म की नीड क्या क्या है, तो यही सब है। पहली बात तो हम उसको एटमॉस्फेयर से बचाने के लिए करते हैं, फिर गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट से बचाने के लिए करते हैं, उसके कंसील करने के लिए बिटर टेस्ट, फिर कोई कोई चीज इनसोल्यूबल होता है उसको सोल्यूबल करने के लिए, और कभी कभी बहुत सेफ और कन्वीनियंट रास्ते के लिए हम उसको डिफरेंट डोजेस फॉर्म में उसको प्रोड्यूस करते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मेनली हर क्वेश्चन और हर पेपर में ये चीज आता है कि आप इतना सारा जो डोजेस फॉर्म बनाते हो वो बनाते क्यों। सो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, ओके। अब क्या होता है कि कभी कभी आप नहीं, ये तो वही सेम पॉइंट। अब हमारी क्लासिफिकेशन है। अब क्लासिफिकेशन क्या है, पहली बात तो कल हमने ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा था कि बहुत सारे रूट होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। तो पहला रूट क्या होता है,
ओरल मतलब माउथ, माउथ से हमने टैबलेट कैप्सूल क्या किया, माउथ के थ्रू ले लिया, तो वो हमारा पहला हो गया। सेकेंड होता है पैरेंटरल। पैरेंटरल का मतलब क्या होता है, इंजेक्शन। टॉपिकल का मतलब क्या होता है, टॉपिकल मीन्स अपर लेयर पे लगाना। ट्रांसडर्मल क्या होता है, हमारा जो स्किन का जो सेकेंड लेयर होता है वहां पे लगाना। रेस्पिरेटरी इनहेल्ड क्या होता है, वो गैसियस फॉर्म में रहता है। अस्थमा का पाइप, अस्थमा का पंप जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। देन ऑप्थेल्मिक, ऑप्थेल्मिक का मतलब क्या होता है, आईज। कोई भी प्रिपरेशन सोल्यूशन को हम आई में लेते हैं उसको हम ऑप्थेल्मिक बोलते हैं। रेक्ट, वजाइना, ऑप्टिक, ये सारे भी उसी उसी कंडीशन में आते हैं आपके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म, अब फिजिकल फॉर्म में क्या होता है, मैंने बताया था हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो वही सेम चीज है, फिजिकल फॉर्म क्या हो गया, सॉलिड, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसका एक शेप एंड साइज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड। सॉलिड एग्जांपल क्या हो गया आपके, टैबलेट एंड कैप्सूल। सेमी सॉलिड जो क्या होता है आपका, जेली फॉर्म। जेली क्या होता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में रहता है। तो ये जो क्रीम होते हैं, जेली होते हैं, ये सब क्या हो जाएंगे आपके, सेमी सॉलिड। थर्ड क्या होगा आपका, लिक्विड फॉर्म। ऑब्वियसली हम सबको पता है लिक्विड फॉर्म क्या होता है। एंड फोर्थ हो गया गैसियस फॉर्म, जो आपके अस्थमा पंप वगैरह के अंदर होते हैं। एरोसॉल भी एक एग्जांपल है गैसियस फॉर्म का। नाउ ओके, तो ये सारे एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। कल भी हम मैंने आपको इन सबका एक बहुत छोटा सा पार्ट बता दिया था कि आपको ये सारे एग्जाम्पल यहीं से पढ़ने हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे डिफाइन करके लिखा हुआ है कि अगर ओरल रूट होंगे, अगर सबलिंगुअल बकल होगा तो वो किस हिसाब से हम लेते हैं, फिर अगर रेक्टल और वजाइना यूज होते हैं तो कौन सा रूट होता है। फिर आपके पैरेंटरल में बहुत सारे रूट होते हैं। पैरेंटरल में इंजेक्शन जस्ट नहीं दिया जाता है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होता है आपका। इंट्रावीन्स, डायरेक्ट वीन्स में कुछ कुछ इंजेक्शन डाले जाते हैं, कुछ कुछ आपके मसल के अंदर डाले जाते हैं, कुछ कुछ आपके जो आपका जो होता है ना जॉइंट्स, जॉइंट्स के अंदर भी कभी कभी इंजेक्शन डाला जाता है, उसको इंट्राथेकल इंजेक्शन बोला जाता है। अर्थराइटिस वगैरह का जो पेन होता है उस कंडीशन में डाला जाता है। कभी कभी कैंसर, कैंसर सेल्स में भी यही किया जाता है। तो इंजेक्शन को भी देने के और उसके रूट्स बहुत डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। फिर आपका टॉपिकल रूट में डर्मल, म्यूकोसल, परक्यूटेनियस, ये सारे रूट्स होते हैं। तो ये आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे सारे रूट्स और उसके एग्जाम्पल सारे कुछ दिए हुए हैं, ठीक है। सेम फिजिकल फॉर्म में भी आपके सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म। सॉलिड में सबसे एग्जांपल हमें पता है टैबलेट, कैप्सूल, ट्रांसडर्मल पैच, इम्प्लांट्स वगैरह। सेमी सॉलिड में क्या आ गया, सपोजिटरीज, पेजरीज, जेल्स, क्रीम, ऑइंटमेंट, पेस्ट, ये सारे हमें पता है। लिक्विड में क्या हो जाएगा आपका, सोल्यूशन, इमल्शन, सस्पेंशन, लोशन वगैरह। और गैसियस में आपके एरोसॉल्स, इनहेलेशन, एंटी अस्थमा, एंटी एस्थमेटिक स्प्रेज वगैरह ना। अब मैंने बोला था ना कि हमारा मेन आज का चैप्टर क्या है, सॉलिड्स के ऊपर है। आज हम किसके बारे में मेनली पढ़ेंगे, हम सॉलिड फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो सॉलिड फॉर्म में चार आते हैं, बहुत इजी है। पहला क्या हो जाएगा, टैबलेट। ऑब्वियसली हम सबको पता, अगर हम आंख बंद भी करें, अगर हमसे पूछेगा कोई कि सॉलिड फॉर्म क्या होगा, सॉलिड ओरल डोजेस फॉर्म, जिसको हम ओरल रूट से लेते हैं। तो सबसे पहला हमारे दिमाग में आएगा टैबलेट, क्योंकि सबसे कॉमन फॉर्म यही है। सेकेंड में क्या आ जाएगा, कैप्सूल। थर्ड में क्या, पाउडर। और फोर्थ में क्या है, ग्रैन्यूल्स। तो चार पार्ट हो गया, टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर हमें पता है जो एकदम पाउडरी फॉर्म में, और ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स का मतलब क्या होता है, आप सबने टैबलेट्स तो देखा है, पिल्स देखा है, पिल्स पिल्स काफी छोटे छोटे गोल गोल टाइप के होते हैं, तो उनको ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। अभी जब हम टैबलेट चैप्टर पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में है, तो उस चैप्टर में अगर जब हम टैबलेट पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि टैबलेट की प्रोडक्शन कैसे होती है। टैबलेट को हम पहले पाउडर, उसका पाउडर रहता है, उसको हम ग्रैन्यूल्स में बनाते हैं, फिर ये ग्रैन्यूल्स को हम टैबलेट में टैबलेट बनाने के लिए कंप्रेस्ड करते हैं। तो तब और अच्छे से ये पॉइंट आपको क्लैरिफाई हो जाएंगी। तब तक के लिए आप बस
अगर आपसे सॉलिड ओरल डोजेस फॉर्म के कोई एग्जांपल पूछे तो आपको 4 एग्जांपल देख लेना। टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, ग्रैन्यूल्स। और ये सब क्लासिफिकेशन है लिक्विड के। लिक्विड चैप्टर भी हम नहीं पढ़ रहे तो हम इसको भी नहीं कर। आ गया टैबलेट। अब ना टैबलेट क्या होता है? टैबलेट क्या होता है, आप एक ही बार खा सकते हो। ऑब्वियसली एक टैबलेट है, आप इसको तोड़ तोड़ के 4-5 दिन नहीं खा सकते हो। टैबलेट मतलब होता है यूनिट डोज। यूनिट यूनिट का मतलब क्या होता है? एक। तो एक टैबलेट क्या होता है? यूनिट डोज होता है। यूनिट डोज मतलब एक डोज, आप उसको एक ही बार खा सकते हो ऑफ वन और मोर मेडिकामेंट्स। अब क्या क्या होता है ना, कभी कभी आपका से एडविल के अंदर एक ही आपका मेडिकामेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है आइबुप्रोफेन, पर कोई और मेडिसिन होगा जिसके अंदर क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा 3-4 टाइप। तो यही होता है एक टैबलेट क्या होता है? एक यूनिट फॉर्म होता है जिसमें एक या फिर एक से ज्यादा मेडिकामेंट्स होता है। इसको हम किस प्रोसेस से बनाते हैं? मैंने बोला ना कि जब हम टैबलेट चैप्टर पढ़ेंगे तो हम बहुत अच्छे से ये पार्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट बहुत इम्पोर्टेंट एक तो बहुत इम्पोर्टेंट क्रूशियल चीज है आपके फार्मेसी में। तो हम उसे पढ़ेंगे, बट मैं आपको एक चीज दे दे रही हूँ। टैबलेट को हम हमेशा कंप्रेशन मेथड से पढ़ते हैं। कंप्रेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज को प्रेशर देके उसको चिपटा बनाना, उसको हम कंप्रेशन बोलते हैं। और इसकी जो मशीन होती है, लेट मी शो यू, अगर ये भी यहाँ पे दिखेगा। अच्छा, मैं यहाँ से दिखा नहीं पा रही हूँ। आप लोग ना एक बार टैबलेट कंप्रेशन मशीन एक बार सर्च कीजिएगा अपने गूगल पे, तो आपको इसकी फोटो दिख जाएगी जिसमें आपको दिखेगा कि कैसे वो प्रेशर क्रिएट करके ग्रैन्यूल्स को चिपटा करके टैबलेट का फॉर्म बनाया जाता है। अब यहाँ पे बोला गया टैबलेट के अंदर आपके बहुत सारे एक्सिपिएंट्स होते हैं, इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स। तो पहला क्या होता है? डाइल्यूएंट। डाइल्यूएंट का मतलब ही क्या होता है? ये टैबलेट बहुत बड़ा साइज में होता है, तो उसको बल्क की बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डाइल्यूएंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब भी आपकी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, तो ये पूछा जाएगा व्हाट इज विथ व्हाट इंग्रेडिएंट्स अ टैबलेट इज मेड। तो क्या क्या इंग्रेडिएंट से टैबलेट बनता है, तो आपको बताने पड़ेंगे। डाइल्यूएंट, डाइल्यूएंट क्यों यूज होता है? बल्क देने के लिए टैबलेट में। डिसइंटीग्रेट, ये क्या करता है कि आपका डिसइंटीग्रेंट का मतलब क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? तोड़ना। आपका जो टैबलेट है वो पूरा सॉलिड फॉर्म में है, उसको तो जब पेट में जाएगा उसको टूटना चाहिए, तभी तो वो कुछ इफेक्ट दे पाएगा। तो ये जो डिसइंटीग्रेंट है ये इंश्योर करता है कि जब टैबलेट आप खाओगे तो वो पेट में जाके आपके पूरी तरह से टूट जाएगा। फिर क्या होता है? बाइंडर। बाइंडर का काम क्या रहता है? कि जोड़ के रखें। अगर टैबलेट आपने हाथ में पकड़ा और वो टूट गया तो फिर आप उसको खा पाओगे या फिर इनटेक कर पाओगे? नहीं। तो बाइंडर का काम क्या होता है? बांध के रखना। फोर्थ पॉइंट क्या है इसकी? सॉरी, फिफ्थ पॉइंट क्या है? ग्लाइडेंट एंड ल्यूब्रिकेंट। अब आप बोलोगे कि इसका क्या काम हो गया? ल्यूब्रिकेंट मतलब क्या होता है? जो आपका स्लीप करने में हेल्प करता है। ग्लाइडेंट का मतलब भी यही होता है, जो स्लीप करने में काम देता है। अब क्या होता है ना, जब आपको आप प्रोडक्शन में जाओगे, प्रोडक्शन में आप लोगों से कोई जरूर प्रोडक्शन में जाएगा, तो जब आप ये प्रोडक्शन में जाओगे तो आप देखोगे ना टैबलेट बनाने के टाइम में वो टैबलेट को ना ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, पाउडर को ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। और वो ग्रैन्यूल्स ना बहुत ऊपर से उसको नीचे गिराया जाता है। तो अगर वो अच्छे से फ्लो ना करे तो वो अच्छे से टैबलेट नहीं बन पाता। यही इंश्योर करता है ग्लाइडेन और ल्यूब्रिकेंट कि जब आप मशीन में वो डालोगे तो वो आपका आराम से फ्लो करते हुए आके वो कंप्रेस होके टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो ये ग्लाइडेंट और लुब्रिकेंट का काम है। अब फोर्थ पॉइंट क्या है? स्वीटनर्स एंड फ्लेवर्स। ये क्या करता है? ऑब्वियसली मैंने बोला था कि एपीआई का कभी कभी बहुत गंदा टेस्ट हो सकता है और बहुत गंदा उसका फ्लेवर हो सकता है, तो इसको मास्क करता है। ओके, अब पिगमेंट। अब क्या करते हैं ना, अब टैबलेट आप देखते हो कि अगर बहुत व्हाइट कलर का होता है तो खाने में कुछ अच्छा सही नहीं लगता। अगर वही थोड़ा कलरफुल कलर में होता है, पर्पल या पिंक या फिर ब्लू कलर, तो वो देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है, तो वही पिगमेंट्स यूज करते हैं।
A coating may be applied to mask taste, smooth tablet for easy swallow, expanding shelf life and prevent gastric degradation of drug. तो कोटिंग का यही होता है. अब हम पढ़ेंगे टैबलेट का कि टैबलेट के भी बहुत सारे टाइप होते हैं. एंट्री कोटिंग, फिर आपके नॉर्मल कोटिंग टैबलेट, फिर कुछ शुगर कोटिंग टैबलेट. वो जब हम टैबलेट का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें ये सब कवर करना पड़ेगा. ये जस्ट एक आपका रिफ्रेशर बोल सकते हो कि क्या होते हैं. फिर जब हम इसको पूरी अच्छे से पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको और क्लियरिफाई होगा सारा पॉइंट. अब टैबलेट में क्या हो गया आपके बक्कल एंड सबलिंगुअल टैबलेट. अब बक्कल मैंने कल आपको बताया था ना कि दो तरीके से टैबलेट भी हम ले सकते हैं. एक बक्कल होता है. बक्कल कैविटी कहाँ रहती है, आपका ये जो मसूड़ा है और जो चिक है इसके बीच की जगह को हम बक्कल कैविटी बोलते हैं. वहां पे ड्रग को रखा जाता है. पिक में आप अच्छे से देख सकते हो इस जगह पे. और सबलिंगुअल क्या होता है, आपके टंग के नीचे. ये ना कभी कभी होता है, आप लोग एंजाइना के बारे में पढ़ोगे आगे. जिसको एंजाइना पेन आता है हार्ट में, उनको बहुत बार ये एक टैबलेट दिया जाता है, GTN नाइट्रेट टैबलेट होता है. उसको अपने जीभ के नीचे ही रखना पड़ता है और वो बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाता है और बहुत जल्दी इफेक्ट देता है. तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है. यहाँ पे तो एग्जाम्पल में दे दिया आपको वासोडाइलेटर्स एंड स्टेरॉइडल हार्मोन्स, इस वे में दिया जाता है. अब क्या है थर्ड पॉइंट, एफर्वेसेंट टैबलेट. एफर्वेसेंट टैबलेट हमने तो बहुत बार ये टीवी एड्स में देखा है कि आपने एक टैबलेट को पानी के अंदर डाला और वो 5 सेकंड के अंदर घुल गया. तो ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक्चुअली क्या होते हैं, एफर्वेसेंट टैबलेट होते हैं. ये अनकोटेड होते हैं, इसमें कोई भी कोटिंग नहीं रहती है. और इसमें हमेशा क्या होता है ना, एक एसिडिक चीज यूज किया जाता है जो क्या करता है ना, बहुत जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है. इनो वगैरह, आप इनो को पानी में डालते हो तो क्या करते हो, देखते हो उसमें बबल्स वगैरह आने लगते हैं. मीन्स वो क्या है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ. तो सेम चीज यहाँ पे भी होता है. वो बहुत जल्दी पानी के साथ रिएक्ट करता है और क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड. और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करे तो ऑब्वियसली बबल्स आएंगे. तो ये इसीलिए बनाया जाता है कि ये बहुत जल्दी पानी में घुल जाए और एक इफेक्ट दे. और ये क्या करते हैं ना, बहुत अच्छा टेस्ट देता है. अब हम जब इनो वगैरह पीते हैं तो हमें उसका टेस्ट अच्छा ही लगता है. ऑब्वियसली इनो का बहुत सारा फ्लेवर्स आते हैं आजकल, कोला फ्लेवर और आपके लेमन फ्लेवर्स वगैरह आने लगे. तो वो काफी अच्छा एक प्लेजेंट टेस्ट देता है, इसीलिए हम एफर्वेसेंट टैबलेट यूज करते हैं. नाउ फोर्थ वन इज च्यूएबल टैबलेट. ये तो हमें पता है, डाइजीन सबसे बड़ा एग्जांपल है. डाइजीन डाइजीन में क्या होता है, हमने वो डाइजीन का टैबलेट खाया, हम उसको टॉफी की तरह उसको च्यू करते रहे. और फिर वो मेनली क्या करते हैं ना, ये हमेशा पेडियाट्रिक पेशेंट के लिए, मतलब चिल्ड्रंस के लिए यूज करता है. विटामिन, जिस बच्चों को विटामिन वगैरह की कमी रहती है उनको ये टैबलेट दे दिया जाता है और वो इसको टॉफी की तरह चबाते रहते हैं. तो इफेक्ट भी मिल गया और अच्छा भी लग गया, तो उसको इसलिए बनाया जाता है. अब क्या हो गया, फिफ्थ टैबलेट का पॉइंट खत्म. अब हमारा क्या आ गया, कैप्सूल्स. अब ये क्या होता है, ये सारे फॉर्म में आता है. अब टैबलेट हमेशा सॉलिड फॉर्म में आता है, बट हमारा जो ये कैप्सूल है ये सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड, सारे फॉर्म में आता है. एक कुछ होते हैं ना, यहाँ पे जो आप फोटो में देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये वाली जो टैबलेट है ये एक्चुअली एक ना कैप्सूल है विटामिन की. इसके अंदर क्या लिक्विड भरा हुआ है और इसके ऊपर की जो शेल है ये जिलेटिन की है. हम जब कैप्सूल चैप्टर, आपके सिलेबस में कैप्सूल भी पूरा चैप्टर है, तो हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जिलेटिन प्रिपेयर कैसे होता है, जिलेटिन की टेस्ट क्या होती है, फिर हम इसमें क्या क्या पैरामीटर्स देखेंगे. तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि पहले ये सॉलिड, कभी कभी कैप्सूल के अंदर पूरा ग्रैन्यूल्स भरा रहता है, कभी कभी ये सेमी लिक्विड फॉर्म में रहता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में रहता है और कभी कभी ये पूरे लिक्विड फॉर्म में रहता है. इसमें भी सारे कॉमन इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, जिलेटिन. जिलेटिन सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिलेटिन क्या होता है, जेलिंग एजेंट है. मतलब ये क्या करता है, ऊपर का ये लेयर बनता है. फिर क्या हो जाता है, प्लास्टिसाइजर. अब देखते हैं ना, हम कैप्सूल को जब टच करेंगे, ये सब कैप्सूल को जब हम टच करते हैं तो हम देखते हैं कि इलास्टिक है.
मतलब काफी अच्छा लगता है, स्पॉन्ज जैसा। तो ये कैसे स्पॉन्ज जैसा बनता है? ये प्लास्टिसाइजर्स की हेल्प से बनता है। फिर कुछ एडिटिव, ऑब्वियसली प्रिजर्वेटिव डालना ही पड़ेगा आपको, कलर, और कभी कभी ओपेसिफाइंग एजेंट भी डालना पड़ता है, क्योंकि ये देखिए इसकी जो अंदर की कलर है, ये येलो येलो कलर, ये कहाँ से आएगा? अगर अंदर ओपेक रहेगा तभी तो वो ओपेसिफाइंग एजेंट भी होता है। अब कैप्सूल दो टाइप का होता है, एक होता है हार्ड जिलाटिन, एक सॉफ्ट। ऑब्वियसली हार्ड जिलाटिन के अंदर क्या होगा? ड्राई पाउडर इंग्रेडिएंट होगा। और सॉफ्ट सॉफ्ट कब होगा? जब इसके अंदर सॉलिड होगा, सॉरी सेमी सॉलिड या फिर लिक्विड होगा। अब 6 पॉइंट क्या? लॉजेंजेस। ये भी क्या होता है मैं बता दूं, हनीटस, विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। तो ये हनी लॉजेंजेस वगैरह क्या करते हैं? ये सॉलिड फॉर्म होता है, ये मेनली आपके माउथ और थ्रोट को आराम से या फिर कफ से रिलीफ करने के लिए यूज होता है। ये भी टॉफी जैसी होती है, आपने मुंह में लिया, वो धीरे धीरे डिजोल्व होगा, आपके गले तक जाएगा और वो रिलीफ थे। ये ज्यादातर शुगर, गम और ये क्या करता है, बहुत धीरे धीरे रिलीज करता है अपने मेडिसिन को। एंड पेस्टिलिस, ये क्या होता है? एक सॉलिड मेडिकामेंट होता है, कैंडी की तरह, जो डिजोल्व करता है। सेम, बस लॉजेंजेस और पेस्टिल्स के में क्या डिफरेंस रहता है ना, ये जो पेस्टिलिस होता है ये लोग बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, ये सेमी सॉलिड टाइप के होते हैं। और लॉजेंजेस क्या होता है? बहुत ज्यादा ये टफ होता है। तो बस इसमें यही। डेंटल कोन्स, अब ये डेंटल कोन्स क्या है? अ टैबलेट फ्रॉम इंटेंडेड टू बी प्लेस्ड इन द एम्प्टी सॉकेट फॉलोइंग अ टूथ एक्सट्रैक्शन। अब क्या होता है कि ये ना बहुत पुराने टाइम में भी यूज किया जाता था, जैसे किसी के दांत में कोई प्रॉब्लम है, उसका एक बहुत एम्प्टी एम्प्टी जगह हो गया, तो वहां पे ये डेंटल कोन्स को डाला जाता था ताकि वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। तो ये जो टैबलेट है इसमें क्या होता है? लैक्टोज, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड होता है। और ये मेनली एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है। ठीक है। अब नाउ एकदम नाइन सबसे लास्ट वाला पॉइंट क्या है? पिल्स। अब ये एक सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है, बहुत छोटा छोटा पॉइंट में होता है। प्रिपेयर फॉर वन और मोर एक्सिपिएंट विद इनर्ट एक्सिपिएंट, मतलब इसमें भी इनर्ट होता है। बस पिल्स और टैबलेट में यही फर्क होता है साइज का। टैबलेट्स थोड़े बड़े साइज के होते हैं, पिल्स बहुत छोटे साइज के। और पिल्स आजकल ज्यादातर रेयरली यूज होता है, मेनली लोग टैबलेट से ही काम चलाते हैं। फिर आपका क्या हो गया? ओरल ग्रैन्यूल्स। सेम, आपके बस ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे फॉर्म में रहता है पिल्स की तरह। फिर उसको क्या करते हैं? टंग के अंदर या फिर उसको पानी के साथ स्वॉलो करते हैं। एफर्वेसेंट ग्रैन्यूल्स इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन एडेड टू वाटर। इनो का एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे। फिर ओरल पाउडर, मेनली ओरल बी वगैरह, मतलब आप जो पेस्ट वगैरह करते हो, जो मेडिकेटेड पेस्ट वगैरह रहता है उसमें वो किस फॉर्म में आता है? ओरल पाउडर के फॉर्म में आता है। सो दिस इज द एंड। किसी को कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? कोई क्वेश्चन है या फिर मैं रैप करूं? हेलो एनीवन? अजरुद्दीन या फिर एनीवन? अजहर? आप लोग में से किसी को कोई क्वेश्चन है या फिर मैं इसको स्टॉप करूं अभी?